दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो हम सॉल्व कर रहे थे सैंपल पेपर 10th क्लास का। तो पहली वीडियो हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, और पार्ट 2 में हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आकृति में यदि पीए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त पीए और पीबी, तो एंगल ए पी बी 50, ये 50 डिग्री है। तो ओ ए बी, तो आपको ओ ए बी ये एंगल बताना है कितने का होगा। तो चलिए देखते हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये सर्कल, सेंटर ओ, और ये स्पर्श रेखाएं हैं कोई, तो पी ए एंड पी बी। तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल है 50। तो आपको ये बताना है ये कितने का होगा। ध्यान से देखिए, जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखाएं होती हैं, वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी 90 और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180, जिसमें से ये 90 और ये 90। तो 180 ये माइनस कर दो और ये 50 माइनस कर दो, तो ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, तो 360 में से हमें माइनस करना है, एक तो ये 50 और प्लस ये 90 और 90 180। तो देखें कितने बचे, तो 360 माइनस 50 और 80 230। तो ये एंगल आया 130। अब देखो, वो ये दिया था क्वेश्चन में, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल बराबर है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये 130 है, और ये दोनों कोण बराबर हैं, ये और ये। सपोज ये x है, ये भी x, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो x प्लस x प्लस 130 इक्वल टू 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x और x हो गए 2x, और 130 को लिया उधर, ये हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 50/2, तो 2 से काट देंगे 25। ये दोनों एंगल 25-25 डिग्री के हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, मतलब जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए देखते हैं, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो एक सर्किल, जिसके अंदर एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसमें ये 12, रेक्टेंगल की लंबाई 12 और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, और ये इसका कर्ण, यह 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये कर्ण। तो ये वृत्त का ये व्यास होगा एक तरह से, यहाँ से यहाँ तक, मतलब डायमीटर होगा। और डायमीटर क्या होता है, वृत्त का जो डायमीटर होता है होगा 2r। तो ये 2r AC जो डिस्टेंस है ये निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे, ये ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AC को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो ये AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो AD है हमारी 5, तो ये लगा 5 का वर्ग, और ये 12 का वर्ग, तो 25 हो गया। ये तो ये हो गया 12 का वर्ग 144, जोड़ देंगे तो 169। तो AC इक्वल टू आया, तो ये AC का वर्ग चल रहा था, AC का वर्ग, तो वर्ग हटा के हम इधर ले लेंगे वर्गमूल। तो AC इक्वल टू आया 13, क्योंकि 169 का जो वर्गमूल है वो 13 होता है, 13 सेंटीमीटर। तो ये AC जो है, मतलब डायमीटर जो है इसका 13 आ गया। हमने कहा 2r इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ गई इसकी 13/2। अब ये जो छायांकित भाग है, तो इसके लिए हमें इस पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर इस आयत का, रेक्टेंगल का। तो इस सर्कल में से इस रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा।
तो इसलिए हमने इस सर्कल की रेडियस r निकाली, जिसकी हेल्प से हम इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और r स्क्वायर, r आया हमें 13/2। अब चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लेंगे, तो 13/2 गुणा 13/2, 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 6.5, 2 से इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 6.5। तो हमारे पास आया 3.14 मल्टीप्लाई 6.5 के 6.5 में गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 6 से 42, 42.25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 42.25 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से आएगा 132.665 वर्ग सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल आया किसका? सर्कल का। और वृत्त का, इस आयत का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 12×60। तो आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई से हम निकाल लेंगे 12 गुणा 5, 12×60, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का आया। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 132.665 माइनस, और इस आयत का क्षेत्रफल 60, और जब इसमें से हम 60 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 0.665 टू 72.665। तो ये लगभग किसके बराबर है? ये 73 के बराबर है, 73 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान है, तो मान देखना है हमें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इनको सबसे पहले साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है ये। तो 1 प्लस कोट होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक होता है 1 साइन थीटा। अब इसमें देखेंगे 1 प्लस साइन होता है, सॉरी टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस सेक होता है 1 कोस थीटा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो तरफ से 1 ले लें, तो 1 साइन साइन में एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे साइन को तो साइन ही आना है, तो साइन की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस अब यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है एलसीएम, तो ये एज इट इज आ जाएगा कोस थीटा, माइनस यहाँ भी साइन आ रहा है नीचे तो ये -1 एज इट इज। इसमें यहाँ पे 1 लेके बटे में 1 कोस कोस में एलसीएम लेंगे क्योंकि कोस थीटा आएगा, सेम ऐसे यहाँ 1 आ रहा है तो इसलिए कोस की यहाँ मल्टीप्लाई 1 में कोस थीटा, प्लस अब ये कोस है ये भी एलसीएम के बराबर है तो ये से कैंसिल, तो साइन थीटा एज इट इज, प्लस अब यहाँ भी कोस आ रहा है तो कोस से कोस कैंसिल तो 1 एज इट इज, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक साथ लो -1, और इधर कोस थीटा साइन थीटा एक साथ लो और प्लस के 1, और डिवाइड साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और देखो ये a माइनस बी a प्लस बी बनना है, तो a माइनस बी और प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और साइन एक्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और -1 ही एज इट इज, और बटे में हमारा है
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज -1, लास्ट में -1 है। तो साइन थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये एज इट इज। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा से ये भी कैंसिल, तो क्या बचा हमारा आंसर 2। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। मतलब पहिया कैसा है, वृत्त के आकार का। तो एक पहिया है वृत्त के आकार का, इसका जो व्यास है डायमीटर ये 84 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी तो त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या हुई 84/2। तो 2 से डिवाइड कर दो। तो एक वृत्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। अब ये जो पहिया है, जो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, यानी कि परिधि। और परिधि क्या होती है इसकी 2πr। तो ये एक चक्कर में, तो एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो चलेगा 2πr। तो 2πr वैल्यू रख दो, आएगी 22/7। और त्रिज्या r कितनी आई इसकी 42 सेंटीमीटर। तो 7 से काट दो, 7 × 42 और इन सब की गुणा कर दो। 6 दूनी 12 और 12 की गुणा 22 में, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर। अब इतने सेंटीमीटर ये एक चक्कर में चलेगा। अब ये कह रहा है 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लेगा। अब ये 792 मीटर की दूरी है। अब 792 को पहले सेंटीमीटर बना रहा हूं, क्योंकि जो एक चक्कर की जो दूरी है वो सेंटीमीटर में है। तो इसमें 100 से गुणा कर दो, तो ये बन गया सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में जो दूरी चल रहा है उसे डिवाइड कर दो 264। अब 264 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा ये, क्योंकि 264 3 जा 792 और 3 की गुणा 100 में कर दो, ये आएगा 300। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कक्षा के 60 छात्रों की ऊंचाई निम्न आवर्ती वितरण पर विचार करें। मतलब एक हाइट दी 150 से 155, स्टूडेंटों की संख्या है 15। मतलब 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच है, और 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 155 से 160 है, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट इस वर्ग अंतराल में। तो इस तरह से ही है, दी हुई है। तो इसमें बहुलक वर्ग की निचली सीमा, निम्न सीमा और माध्यक वर्ग की उस सीमा का योग बताना है। तो बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं देखते हैं। मतलब माध्यक वर्ग मीडियन क्लास और ये मोड क्लास। तो हमारे पास क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल जो है वो दे रखे हैं 150 से 155, फिर 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175 और 175 से 180। और स्टूडेंटों की संख्या ये बारंबारता होती है, ये है 15, 13, ये 10, 8, 9 और ये 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। तो इसमें देखते हैं हम सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो ये 15 है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग ये जो वर्ग अंतराल है यही हमारा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग। अब इस बहुलक वर्ग की आपको लेनी है निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा हो गई बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब देखेंगे हम माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के लिए हमें निकालनी पड़ेगी संचयी बारंबारता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हम 15 एज इट इज रखेंगे, फिर 15 में इसको जोड़ेंगे, 15 और 13 इसको प्लस करेंगे 28, फिर 28 में इसको जोड़ेंगे 38, 38 और 8 को जोड़ेंगे
38 और 8 46, 46 में 9 जोड़ेंगे 55, 55 में 5 जोड़ेंगे 60। तो इन सभी बारंबारताओं का सम 60 आएगा, मैं ऐसा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो n है वो n है 60, और इसको हम इसका आधा करके देखते हैं पहले। तो n/2 की वैल्यू देखो कितनी आई 30। तो हमें 30 देखना है किस CF में, किस संचय बार में आते हैं। तो 28 से तो ऊपर ही है, तो 38, तो इस वाले वर्गनताल में आएगा। तो ये हमारा है माध्यक वर्ग। अब इस माध्यक वर्ग की आपको लेनी है उच्च सीमा, यानी कि 165। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 150, और ये जो माध्यक वर्ग आया उसकी उच्च सीमा 165। तो आपको इनका सम निकालना है। तो इनको जोड़ लो, 5 11 एक हासिल 3, 315। तो देखिए 315, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। k इकाई वाले दो समान ठोस घनों को एक साथ जोड़कर रखा गया है, तो प्राप्त घनाभ का आयतन घन इकाई में बताना है। तो मतलब यहाँ पे दो घन है, तो एक घन है मतलब k इकाई, मतलब ये इसकी भुजा है। तो k लंबाई भी k होगी, k इसकी चौड़ाई और k ऊंचाई। तो ऐसे ऐसे दो घनों को एक साथ जोड़ा गया। तो एक घन और लगा दो इसके साथ इस तरह से। तो ये जो घनाभ बनेगा, इस तरह से घनाभ बनेगा, तो इसमें ये के टोटल जो लंबाई है इस घनाभ की कितनी होगी, के और के 2k। चौड़ाई इसकी इतनी रहेगी और ऊंचाई भी सेम रहेगी, मतलब लंबाई तो कितनी होगी घनाभ की 2k, चौड़ाई k रहेगी, ऊंचाई सेम रहेगी। तो केवल जो अंतर आएगा वो केवल लंबाई में आएगा, वो दुगनी हो जाएगी। अब घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 2k, चौड़ाई है k, ऊंचाई भी k। अब 2 एज इट इज, k 3 बार गुणा हो रही है तो पावर हो जाएगी 3। तो 2k टू द पावर 3 इतने यूनिट, तो 2k3 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक लड़की ने गणना की कि लॉटरी में उसके प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है इसके जीतने की। यदि 6000 टिकटें बेची गई, तो कुल टिकटें 6000 बेची गई, तो उसने कितनी टिकटें खरीदी। तो जो लड़की है, तो ये फर्स्ट प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज जीतने की जो प्रायिकता है वो 0, तो हमने मान लिया प्रायिकता 0.08। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम इक्वल टू 0.08। अनुकूल परिणाम मतलब फेवरेबल आउटकम, कुल परिणाम टोटल आउटकम। तो अनुकूल परिणाम मतलब उसने टिकट कितनी खरीदी है, तो हमने सपोज करा x खरीदी, और कुल परिणाम कुल टिकटें हैं 600, सॉरी कुल टिकटें हैं 6000, तो 6000 में से ना x टिकट खरीदी, और इनके जीतने की प्रायिकता है 0.08। तो 6000 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.08 मल्टीप्लाई 6000। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाओ और नीचे 2 जीरो। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये क्या बता 08 मतलब 8 और 60, 60 की और 8 की गुणा कर दो, तो 8 0 0 और 8 सिंह 48, तो 480। तो उसने 480 टिकटें खरीदी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो दी गई तालिका छात्रों के एक समूह द्वारा 100 मीटर दौड़ पूरी करने में लगने वाले समय को दर्शाती है। तो जैसे टाइम टेकन है इन सेकंड, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 18 से 20 सेकंड में 3 स्टूडेंट पूरी की, और 20 से 22 सेकंड में 18 स्टूडेंटों ने दौड़ पूरी की, तो 22 से 24 में 26 ने, इस तरह से डेटा दिया है। तो छात्रों के समूह द्वारा 100 मीटर दौड़ को पूरा करने में दिया गया औसत समय सेकंड में बताना है। तो औसत समय मतलब एक तरह से माध्य निकालना है आपको। तो उसके लिए टेबल को आप ऐसा लिखोगे, ये क्लास इंटरवल 18 से 20,
फिर 20 से 22, फिर 22 से 24, 24 से 26, तो 26 से 28 और 28 से 30। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता बोलेंगे इसे, तो ये 3, 18, 26, 19, 6 एंड 5। तो देखो जब बारंबारता दे रखी होती है तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ये होता है माध्य बराबर सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi। तो fi तो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम, तो यहाँ तो हम इनको सम कर लेंगे। तो 3 और 8 11, 17, 17 और 9 26, 6 32, 5 37, 3 हासिल, 3 और 1 4, तो 6 और 1 7, 77। अब ये xi fi निकालेंगे, तो हमें निकालना है xi क्या होता है, जो क्लास इंटरवल है तो उसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 20, 18, 38, 38 का आधा 19। सेम ऐसे इनको जोड़ेंगे, 20 और 22 का सम हो जाएगा 42 और 42 का आधा 21। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो 19 19 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 और 2 29। ये हमारा xi। तो हम निकालेंगे xi इंटू fi, मतलब इन दोनों की गुणा कर लिया। जैसे 19 थी 57, 18 किस में कर दो, 18 का 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 14, इन सबको जोड़ लेंगे। 7 8 15, 15 और 8 23, 5 38, 2 30, 5 35, 3 हासिल। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखेंगे, तो ये अभिकथन और कारण वाले हैं। तो क्वेश्चन देखने में तो ऐसे लगते हैं कितने बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आसान ही होते हैं। हमें अभिकथन और कारण दोनों को पढ़ना होता है, तो जो भी उसके अकॉर्डिंग आंसर है वो हम इनमें चारों में देख के उसको राइट का निशान लगाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। अभिकथन ए 19, तो इसमें जो अभिकथन है ए, देखिए क्या है इसके बारे में। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, तो यही होता है, तो ये सही है हमारा। ये जो अभिकथन दिया है ये सही है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। अब कारण इसमें जो तर्क है उसे देखेंगे। आर को दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 5, उनका गुणनफल 150 है, तो उनका एलसीएम 40 होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 5 और उनका गुणनफल दे रखा है 150, तो फिर उनका एलसीएम 40। तो देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्या की गुणा, तो एचसीएफ तो 5, एलसीएम और दोनों संख्याओं की गुणा दे रखे हैं 150, तो एलसीएम जो है हमारा 40 आना चाहिए। तो देखो एलसीएम बराबर क्या है 150 बटे 5, तो 5 3 15 30, तो यहाँ तो 30 आ रहा है एलसीएम, जो कि 40 दे रखा है, इसका मतलब गलत है। तो ये तर्क हमारा सही नहीं है, तो इसको लगाओ गलत का निशान। तो अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है, जिसमें अभिकथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है। देखो ये रहा ऑप्शन सी। तो अभिकथन ए सत्य है लेकिन तर्कार गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर लगेगा, तो उसको सी पे टिक लगाएंगे, सी ऑप्शन 19 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो अभिकथन है इसमें y का मान, तो अभिकथन ए लेके चल रहे हैं हम पहले। y का मान 6 है जिसके लिए बिंदु p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 है। मतलब दो बिंदु p और q, बिंदु p निर्देशांक है 2, -3 और बिंदु q निर्देशांक है 10, y, तो इनके बीच की दूरी 10 है, ये इसने कहा है। अगर y का मान 6 है, कारण में अगर बिंदु a और b x1 y1 और बिंदु b है x2 y2 के बीच की दूरी
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका तर्क जो है ये तो सही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही होती है, तो इसका जो तर्क है r ये तो ठीक है। इसका जो अभिकथन है इसको देखते हैं। अगर y का मान 6 रख दिया जाए तो ये y की जगह 6 रख दिया जाए तो ये बीच की दूरी 10 होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा सही होगा। अगर ये 10 नहीं है तो फिर नहीं है। तो पी की दूरी देखो रूट, और यही दूरी का सूत्र लगाओ x2 माइनस x1, तो ये x2 है ये x1, तो 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस ये हमारा y2 6 माइनस माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो इसको 8 10 माइनस 2 8, 8 का वर्ग प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, इनको जोड़ दो, ये 5 8 से 14 रूट 145, और ये 10 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 10 से ज्यादा है, ये मोर देन 10 है, तो 10 नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ये है अभिकथन ये गलत है। तो हमें क्या क्या मिला, अभिकथन गलत है और कारण आर, तो यही देखना है हमें ऑप्शन में, अभिकथन गलत और तर्क आर सत्य है, तो इसका ऑप्शन डी, तो इसका डी ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।